वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए थर्ड वीडियो लेके आए हैं ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट जो हम पढ़ा रहे थे थर्ड वीडियो। तो हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था WBC से बाद, दैट इज हमने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, एग्लूटिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था और RX फैक्टर को डिटेल में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन थर्ड वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर आ गए हैं। इससे पहले हमने ब्लड सेल्स, ब्लड ग्रुप्स वगैरह ये सब चीजें पढ़ ली थी। अब हम ह्यूमन बींग में ब्लड ग्रुप को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो तरह का होता है। कौन सा? एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि फिश के अंदर होता है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हमें ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट थिंग इज ब्लड फ्लोज इनटू ओपन चैनल्स एंड कैविटीज कॉल्ड साइनसेस और लैक्यूने। यहां हम आपको समझाते हैं कि सपोज फिश जो है, फिश के अंदर या ऑर्गेनिजम्स में ब्लड एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। ये जो ओपन स्पेसेस है, ओपन चैनल्स और कैविटीज हैं, दे आर कॉल्ड साइनसेस और लैक्यूने। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो क्लोज सर्कुलेटरी, अब हम खुद को एज्यूम करके पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा बेटर समझ में आता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे अंदर ब्लड क्या खुला बह रहा है? नहीं, हमारे अंदर ब्लड बह रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक, ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, इसे और दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें, मान लीजिए हमारे पास एक गैलरी है, ठीक है, आप गैलरी के अंदर हैं, पतली सी गैलरी है, और उसके अंदर हमने एक बाल्टी से पानी को फ्लो करा दिया, एक बाल्टी से पानी डाल दिया। तो ये जो वॉल्स हैं, टिश्यूज की वॉल्स मान लेते हैं, गैलरी की ये जो दीवारें हैं हम इसे टिश्यू वॉल्स मान लेते हैं, वॉल्स मेड अप ऑफ टिश्यूज। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ही एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये जो कैविटीज हैं दे आर कॉल्ड लैक्यूने और साइनसेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली ब्लड जो है, अब वाटर जो फ्लो कर रहा है उसको ब्लड मान लीजिए, तो वाटर डायरेक्टली कम्स एंड टचेस टू द वॉल्स। तो ये ब्लड कहां बह रहा है? ओपन चैनल्स और कैविटी में, एंड दे आर नोन एज साइनसेस एंड लैक्यूने। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ हम मान के चलते हैं कि यहां पे टैप्स हैं हमारे पास, और टैप्स के थ्रू हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं। उसी गैलरी में टंकी लगी है, टंकी में पाइप लगाया, पाइप से आप लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल हो गया। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, किस चीज के अंदर? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये फ्लो करता है इनटू ओपन चैनल्स एंड कैविटीज। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, blood comes in direct contact with body tissues in the open circulatory system, और closed circulatory system में it never comes in direct contact with body tissues. Again within the example, यहाँ पे जो हमने पानी फ्लो कराया था गैलरी के अंदर, वो क्या हो रहा था? डायरेक्टली दीवारों से टकरा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यूज। लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा कि टैप्स लगी हुई हैं, टंकियां लगी हैं, और टंकियों में पाइप के थ्रू हम वाटर को फ्लो कराते हैं। तो यहां मान लिया वाटर की जगह ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे अंदर, यही चीज होती है। तो यह है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पॉइंट। एंड द नेक्स्ट थिंग, ब्लड प्रेशर इज लो इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड प्रेशर इज हाई इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पे जब बाल्टी से हम पानी को फ्लो करा देते हैं, तो ठीक है, आपने बाल्टी से पानी डाला, उस समय तो एक झटका लगता है, लेकिन जब पानी फ्लो करता है तो धीरे धीरे उसका प्रेशर कैसा होता है? धीरे धीरे बहता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का प्रेशर लो होता है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ के टैप से अगर हम पानी को फ्लो कराते हैं तो ब्लड का प्रेशर पाइप में से कितनी तेजी से आता है? बहुत तेजी से। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड प्रेशर इज लो। एंड द लास्ट पॉइंट,
प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नॉट वेरी फास्ट। जो भी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को लेकर आना होगा, दैट मींस जाना और लाना, सप्लाई और इनटेक जो भी है वो बहुत स्लो होता है इसके अंदर, फास्ट नहीं होता है। जबकि इसके अंदर इसका अपोजिट होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है तो मूवमेंट बहुत रैपिडली होता है। हेंस द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस इज वेरी रैपिड इन दिस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, नाउ हमें पढ़ना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पढ़ा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, और हमें ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अब हम ह्यूमन बीइंग्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि हमारे यहाँ डिटेल में है। नाउ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके अंदर हमने पढ़ा ब्लड फ्लोज इनटू ट्यूब्स, और यू कैन से ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम आर्टरी और वेन के बीच के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, समझेंगे, और बाद में हम कैपिलरीज पर जाएंगे। तो आर्टरीज क्या होती हैं? देखिए, आर्टरीज द फर्स्ट थिंग, अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझें तो ये हार्ट है, और हार्ट जो है वो ब्लड को आगे फ्लो करा रहा है, और ये ब्लड से फ्लो करके कहां पहुंच जाता है? ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स से वापस ये जाता है हार्ट में। क्लियर? तो हार्ट इज अ मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑर्गन हम हार्ट को कहते हैं, वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम ब्लड वेसल्स पढ़ रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बनाया जिससे आपकी समझ में आसानी से आए। तो हार्ट ने क्या किया? पंप किया ब्लड को, और ब्लड पंप होके पहुंचा हमारे ऑर्गन्स तक। तो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को लेकर जाने का काम करती हैं आर्टरीज। तो ये क्या है? ये है आर्टरी जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। दे आर कॉल्ड आर्टरीज। और इसी के अपोजिटली वेन्स क्या होती हैं? वेन्स कैरी ब्लड टू हार्ट, ठीक। यहां से ऑर्गन्स टू हार्ट, हार्ट तक ले जाने का, हार्ट से आर्टरीज और हार्ट तक लाने का काम करती हैं वेन्स। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट, आर्टरीज कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, जबकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्योर ब्लड, और यू कैन से इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो arteries contains oxygenated blood whereas veins contains deoxygenated blood। लेकिन सभी आर्टरीज और वेन्स ऐसा नहीं करती, इसमें एक्सेप्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू लर्न एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ दिस आर्टरी क्या है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। केवल एक आर्टरी ऐसी है, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन एक ही आर्टरी ऐसी है जो इसके अगेंस्ट फंक्शन करती है, यानी पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम क्या है? इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट इज इंपॉर्टेंट। एंड वेयर इन वेन्स, वेन्स सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, लेकिन एक ही वेन होती है जो इसके अपोजिट काम करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, valves are absent in arteries whereas valves are present in veins। अब ये valves क्या होते हैं, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, ठीक। valves are present in, sorry, valves are absent in arteries whereas valves are present in veins। अब ये valves को समझ लीजिएगा, ठीक। देखिए, इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नल, हैंडपंप सभी के यहाँ होता है, सबने देखा है। अब अगर नहीं भी है तो सबके यहाँ है, अब तो सबमर्सिबल्स हैं ज्यादातर सभी के यहाँ। लेकिन हैंडपंप पे क्या होता है? एक पतला पाइप जमीन में पहले नीचे गया होता है अंडरग्राउंड, और इसके बाद हम जो ऊपर होता है वो ज्यादा मोटे पाइप होते हैं। इसके बाद इसके अंदर बीच में एक आयरन का सरिया जा रहा होता है, और इसी से जुड़ा होता है हैंडल, ठीक, जिसे हम प्रेस करते हैं, नीचे करते हैं तो पानी बाहर निकलता है, ठीक है। अब
यहां से वाटर फ्लो होगा, बाहर निकलेगा। यहां पे इस आयरन के सरिये के साथ वॉशर जुड़ा होता है रबर का, आमतौर पे हम इसे वॉल्व कह देते हैं, ठीक है। यहां पर पिचकारी के अंदर भी कहते हैं वॉल्व चेंज करा दिया, वॉल्व वॉशर जो रबर का होता है वो, लेकिन यहां ये वॉल्व नहीं है। वॉल्व होता क्या है, नल के अंदर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आयरन का, कभी किसी ने देखा हो तो, और इसे जो नल के जो मिस्त्री प्लम्बर्स होते हैं वो इसे डोलची वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी के अंदर, और हमारे लिए यही वॉल्व है। ये कहां होता है एक्चुअली, ये जो प्लेस हमने आपको बताई, जिस जगह ये पतले वाले पाइप बड़े से मिलते हैं, इनको यहां पर इस तरह से लगाया जाता है, और यही है वॉल्व हमारे समझने के लिए, ठीक। इसका फंक्शन समझिए जल्दी से। आप क्या करते हैं, नल के अंदर जब नीचे की तरफ हत्था चलाते हैं इसका, तो होता क्या है कि अगर ये बाई चांस यहां पर ना हो तो पानी ऊपर आएगा, ठीक है, पानी यहां ये ऊपर जाएगा तो पानी इसमें ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको वापस से छोड़ते हैं, आपने इस तरह किया, पानी ऊपर आया, लेकिन जैसे ही आपने हैंडल को छोड़ा पानी वापस नीचे चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पानी नीचे चला जाता है। अभी पानी, फिर आप हत्था चलाएंगे, पानी ऊपर आएगा, फिर नीचे चला जाएगा। अब इस पानी को रोकने के लिए यहां पर लगाया जाता है यही वॉल्व, ओके। अब होता क्या है, जैसे ही आप हत्था चलाते हैं ये वॉल्व ऊपर उठता है, पानी इसके अंदर से ऊपर आता है और यहां आके रुक जाता है, और जैसे ही आप हत्था छोड़ते हैं ये वॉल्व इस ओपनिंग को क्लोज कर देता है और पानी नीचे नहीं जा पाता, पानी जहां तक चढ़ना था चढ़ गया। आप ये प्रोसेस बार बार करते हैं और बार बार सेम प्रोसेस की वजह से एक टाइम आता है कि नल में ऊपर तक पानी आता है और फिर बाहर निकल जाता है। तो यहां वॉल्व का फंक्शन क्या था, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वॉल्व का फंक्शन था इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, क्लियर। तो ये वॉल्व का फंक्शन था। अब यहां पर सिमिलरली ऐसा ही फंक्शन होता है आर्टरीज में और वेन्स में। ये हमने फंक्शन समझने के लिए एग्जांपल लिया। यहां पे हम कह सकते हैं वॉल्व्स आर एब्सेंट। वॉल्व्स क्यों एब्सेंट हैं, क्योंकि आप फिर एक और इसी तरह का हम ले, सबमर्सिबल जो है, या यहां पे हम इसी एग्जांपल को बदल देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस एग्जांपल को, लेट्स चेंज द एग्जांपल। देखिए यहां ये सारी चीजें बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, इन बायोलॉजी कि आप समझें और प्रॉपरली समझने के बाद उसको आप लिखेंगे तो वो बेटर समझ में आता है। सभी के यहां, हमारे यहां क्या चीजें हैं, हम सभी के यहां सबमर्सिबल है, मोटर है, क्लियर। और मोटर से जब मोटर चलती है तो मोटर से मोटे वाले पाइप जो है वो गए हैं हमारे कहां तक, टैंक तक, और फिर टैंक से जो है हम कह सकते हैं कि बहुत पतले पतले पाइप जो हैं वो कहां जाते हैं, आपकी किचन तक, बाथरूम तक, एंड सो ऑन, ठीक है। मोटर क्या करती है, बड़े प्रेशर के साथ पानी को ऊपर फेंकती है। जब सबमर्सिबल चलाते हैं तो बहुत प्रेशर से पानी टैंक की तरफ जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो पानी वापस लौट के आ जाए, नहीं। क्यों, क्योंकि सब पानी का प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है, पानी का बहुत तेजी से प्रेशर होता है, तो वो लौट के नहीं आ सकता। लेकिन टैंक में एक बार चला जाए, टैंक में आपकी हाइट पे टैंक्स रखे होते हैं, वहां से भी प्रेशर से आता है। लेकिन जब टैंक बहुत कम रह जाता है, पानी बहुत कम होता है, छत पे टैंक रखे हैं आपके, वहीं पानी बहुत बिल्कुल आधा फीट या बहुत नीचे तक रह गया, और वहां से आप पानी जो है गमलों में देते हैं एक पाइप के थ्रू, तो कभी कभी पानी बैक चला जाता है, पीछे की तरफ आता है। क्यों, प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक। तो यहां पर आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि आर्टरी के अंदर तो बहुत प्रेशर के साथ जो है यहाँ पे वाटर को फ्लो कराया जा रहा है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो पानी पीछे नहीं जा सकता। लेकिन टैंक्स के बाद जो ये पतली वेन्स होती हैं, ठीक, ये जो वेन्स होती हैं, इनके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, यहां पानी पीछे की तरफ जा सकता है। तो यहां पर इस तरह के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, या हम इसको इस तरह से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो एक बार जो है वाटर अगर यहां से या ब्लड चला गया और वो पीछे आने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, वो इन फ्लैप्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा और ये फ्लैप्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इस तरह से होते हैं, ठीक।
अब ये इजीली ओपन हो जाएंगे, ब्लड आगे चला जाएगा, लेकिन अगर ब्लड पीछे आने की कोशिश करेगा तो ये बंद होंगे, इन पे प्रेशर लगेगा एंड दे गेट क्लोज्ड। ठीक, तो आर्टरीज के अंदर वॉल्स एब्सेंट होते हैं, रीजन क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है। और यहाँ हमने इसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट भी पढ़ लिया, ब्लड प्रेशर इज हाई वेयर एज ब्लड प्रेशर इज लो। क्लियर? तो यहां ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर इसके अंदर लो होता है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड, वेयर एज वेन्स जो हैं दे आर थिन वॉल्ड, इनकी दीवार जो है वो मोटी और पतली होती है। आर्टरीज हैं, इसकी दीवार जो है ये बहुत ज्यादा थिक होती है, जबकि वेन्स जो हैं इनकी सतह जो होती है ये बहुत पतली होती है। वॉल्स आर थिन। क्लियर? ये थिक और थिन होने के पीछे रीजन भी है, ब्लड प्रेशर इज हाई। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, तो हाई प्रेशर की वजह से ये रप्चर ना कर जाए, इसलिए इसके अंदर थिक वॉल्ड होती हैं। जबकि ब्लड प्रेशर यहां कम होता है तो यहां पे वॉल्स थिन प्रेजेंट होती हैं। Now next point, the arteries can change their diameter according to the blood requirement. आर्टरीज अपना डायमीटर बदल सकती हैं ब्लड के रिक्वायरमेंट के लिए, जबकि हम कह सकते हैं वेन्स अपना डायमीटर चेंज नहीं करती। आर्टरीज ब्लड रिक्वायरमेंट हो तो डायमीटर को बढ़ा लेते हैं। रीजन क्या होता है, जब कभी आप लॉन्ग रेस रनिंग करते हैं तो रनिंग के पहले वार्म अप एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है। रीजन क्या होता है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाए और आर्टरीज अपना डायमीटर बढ़ा लें, क्योंकि आप रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत होगी पैरों तक। आप एट रैंडम करेंगे तो ये आपके लिए फिर क्रैम्प्स वगैरह या आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये रीजन होता है, आर्टरीज कैन चेंज देयर डायमीटर वेयर एज वेन्स कैन नॉट चेंज देयर डायमीटर। एंड द लास्ट पॉइंट और लास्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन इज दैट दे आर सिचुएटेड, आर्टरीज आर सिचुएटेड डीप beneath the body, whereas these veins are superficial. आर्टरीज आपकी बॉडी में गहराई के अंदर होती हैं, वेन्स आपकी ऊपर होती हैं। ऊपर जो हमें नीली सी हरी सी दिखाई देती हैं ये वेन्स होती हैं, ये ऊपर होती हैं। दे आर सुपरफिशियल वेयर दे आर सिचुएटेड डीप बीनीथ द बॉडी। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। ठीक, अब हमें इसके आगे का पढ़ना है, दैट इज द कैपिलरी। कैपिलरीज क्या होती हैं? ठीक, कैपिलरीज जो होती हैं दे आर नीदर वेन नॉर आर्टरीज, ना तो ये वेन की कैटेगरी में आती हैं ना ही ये आर्टरीज की कैटेगरी में आती हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, दे आर नीदर आर्टरीज नॉर वेन, ना तो ये आर्टरी होती हैं ना ही ये वेन होती हैं। सेकेंड पॉइंट, देयर मेन फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं, ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सचेंज करते हैं बाय फॉर्मिंग कैपिलरी नेटवर्क। ठीक, दे आर, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर वेरी थिन वॉल्ड एंड प्रेजेंट ऑन द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, बहुत पतली लेयर की होती हैं। दे आर वेरी थिन वॉल्ड एंड फॉर्म्स a network that is called capillary network. ये कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं ऑर्गन के ऊपर, कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक, यहां हम एक एग्जांपल अगर आप देखें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, that is fastly we draw a diagrammatic representation. ये this is blood from heart, हार्ट से ब्लड आएगा और ये आगे जो है जाता है और इसी को कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ पे, तो ये है आर्टरी। ठीक, मोटी सतह की आर्टरीज होती हैं, ये फर्दर डिवाइड करती हैं और ये जो डिविजन्स के बाद, सपोज दिस इज द डिवीजन,
यहां से फिर ये फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ एंड फिर ये ऑर्गन्स के ऊपर जाता है। तो ये फाइन डिवीजन जो है इसी को कहते हैं आर्टीरियोल। ये ऑर्गन के ऊपर कैपिलरी नेटवर्क बहुत फाइन ब्रांचेस में आगे डिवाइड हो जाता है। दिस इज एन ऑर्गन, और ऑर्गन के ऊपर दे नेटवर्क जो है इसे कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क। और ये फिर फाइन आगे जाता है और ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, इसे कहते हैं, ये हो गई फिर वेन्यूल्स एंड दीज आर वेन्स। तो ये प्रोसेस होती है इस तरह से, आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी नेटवर्क, वेन्यूल्स एंड वेन्स। तो ब्लड हार्ट से आता है आर्टरीज में, आर्टरीज से ऑर्गन तक जाता है, ऑर्गन में कैपिलरीज एक्सचेंज कराती है मटेरियल का, और यहां से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस लेके वापस ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से आता है, डीऑक्सीजनेटेड फिर यहां से निकल जाता है। ऑर्गन्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा था, इसको ऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन ले ली जाती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज कर दी जाती है। तो वेन्स के अंदर अल्टीमेटली ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक, अब हमने यहां तक पढ़ा ब्लड वेसल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच के डिफरेंसेस, और फिर डिटेल में पढ़ा हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज के बीच के डिफरेंसेस और उनके फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ह्यूमन हार्ट, मैमेलियन हार्ट, क्या उसके वॉल्व्स, किस तरह के वॉल्व्स होते हैं, कार्डिक साइकिल एंड द फर्दर टॉपिक्स। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई अगेन रिपीट कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपकी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। और आप प्लीज़ कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।